इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं शाह कुणाल जैन, सुपुत्र शाह मनोज कुमार जी जैन, उदयपुर वाले, कुवैत, +9659445579, एम के कुवैत कंपनी फॉर बिल्डिंग मेंटेनेंस, GMD इंपोर्ट एक्सपोर्ट। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, एक व्यक्ति कल शाम मेरे पास आए, बोले महाराज जीवन में समस्याएं हैं, शांति नहीं है मेरे जीवन में, सुकून नहीं है मेरे जीवन में, सब कुछ है, सुख नहीं है मेरे जीवन। मैंने कहा वजह क्या है? वह समस्याओं संघर्षों में भरा मेरा जीवन है। तो इनका क्या करना है? तो बोले समस्याओं से मुक्त कर दो। इनका समस्याओं से मुक्त तो आदमी शमशान तक नहीं होता है। ऐसा कौन सा इंसान है जिसके जीवन में समस्याएं ना हो? खाना भी समस्या है, चलना भी समस्या है, पहनना भी समस्या है, पढ़ना भी समस्या, छोटे छोटे बच्चों की समस्या की पढ़ाई है। अब नई समस्या शुरू हो गई कि अब एग्जाम है, फिर समस्या शुरू हो जाएगी, रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा, फिर समस्या शुरू हो गई, एडमिशन होगा या समस्या ही समस्या। आदमी के जीवन में ध्यान रखना, ऐसा कोई नहीं है जिसके जीवन में मेरे जीवन में भी हजार समस्याएं, तुम्हारे पास तो दो चार ही होंगी, मेरे साथ तो हजार समस्या, क्योंकि हजारों लोग मेरे से जुड़े और उनकी समस्या मेरी समस्या बन जाती है। ध्यान रखना, मेरे पास तो लाखों समस्याएं हैं, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है जीवन में। मंदिर जाओ तो वहां भी प्रॉब्लम है। मंदिर कोई समस्याओं से मुक्त थोड़ी है, भगवान भी समस्या ही में है। एक कहता पीला चावल चढ़ाओ, एक कहता फूल चढ़ाओ, एक कहता दूध चढ़ाओ, एक कहता पानी चढ़ाओ, एक दूध वाला है, एक पानी वाला है। भगवान दोनों को देख के पेमेंट कर रहा, क्या करे? पानी वाला को भी देना पड़ेगा और दूध वाले को भी देना पड़ेगा, करे क्या भगवान? समस्याएं बहुत है। किसी ने पूजा करते करते दीप की जगह धूप चढ़ा दिया, ले समस्या खड़ी हो गई, नई समस्या, उसकी नहीं चढ़ाने वाले की, देखने वाले की समस्या खड़ी हो गई। समस्याएं कितनी है जीवन में। एक अर्थी जा रही थी और अचानक वह अर्थी एक साइकिल से आदमी आ रहा था, उससे टकरा गई। अर्थी नहीं टकराई, जिंदा ही टकरा, मुर्दा किसी से नहीं टकराता है, जिंदा आदमी ही टकराता है। टकरा गई अर्थी, गिर गई धड़ाम से नीचे। जो शमशान यात्रा में थे उन्होंने पकड़ा उसको, इतना पीटा, पकड़ के इतना पीटा, क्यों रे तुझे ये मुर्दा नहीं दिखता है? तूने अर्थी गिरा दी, अपमान कर दिया, इतना मारा। पिटने के बाद वो आदमी बोला सलूमर का था। डूंगरपुर वाले कब तक आएंगे? कल तो लास्ट है ना, तुम कर क्या लोगे? मेरा ध्यान रखिए। वो आदमी बोला कि क्यों रे तुमने मार दिया, पीट दिया, मुझे जरा ये बताओ मुझे मारा क्यों? बोले तूने अर्थी गिराई। बोले यार जिसे गिराया उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो आराम से लेटा है। तुम काहे को फोकट में राजनीति नेतागिरी कर रहे, यहां मारने पीट कर रहे? अरे जिसे गिराया उसकी तो कोई समस्या ही नहीं है। आदमी की फिजूल की समस्याएं ध्यान रखना, कैसी कैसी समस्याएं आदमी अपने जीवन में ओढ़ लेता है। एक बात ध्यान रखना सलूमर वालों, समस्याएं अपनी हों तो उनका समाधान भी होता है। जब दूसरों की समस्या हम अपनी बना लेते हैं तो उनका फिर कोई समाधान नहीं हुआ करता है। ध्यान रखना। और हकीकत में देखा जाए तो मैं सोचता हूं कि आदमी की व्यक्तिगत समस्याएं तो दो चार होती हैं, लेकिन दूसरों की समस्या को अपनी समस्या जब बनाते हैं तो हजारों समस्याओं से आदमी घिर जाया करता है। ध्यान रखना, दूसरों की समस्याओं का कोई समाधान नहीं हुआ करता है, अपनी समस्याओं का हल हुआ करता है।
दूसरों की समस्याओं में ज्यादा उलझा घूम रहा है आदमी। पड़ोसी का ऊंचा मकान, मेरा नीचा, अरे पागल, नीचे में भी वही लोग रहते हैं और ऊंची बिल्डिंग में भी वही लेकिन समस्या कौन बन गया? पड़ोसी समस्या बन गया। उसके घर में चमचमाती कार आ गई, मेरे घर में टू व्हीलर, समस्या बन गई। ध्यान रख, ये तुम्हारी समस्या है या पड़ोसी से उधार ले ली तुमने? ईमानदारी से बताओ। महिलाओं की भी समस्या यही है, उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे? बोले सुपर रीन का कमाल है ये, ध्यान रखना। मानने उसके घर सुखी क्यों है? उसके घर में इतना सामान क्यों है? मेरे घर में क्यों नहीं है? आवश्यकता तुमको नहीं है, पड़ोसी की आवश्यकताओं ने तुम्हारे दिमाग में टेंशन डाल दिया। मान्यवर, तकलीफें कहां नहीं है जीवन में। एक आध ऐसा व्यक्ति बैठा हो, एक आध ऐसी देवी बैठी हो जो प्रॉब्लम में नहीं हो। बता, किसी के घर में पैसों की प्रॉब्लम है, पैसे वालों के घर में शरीर की प्रॉब्लम है, शरीर जिनका सही है तो दिमाग की प्रॉब्लम है। हर जगह समस्या है, ध्यान रखना। किसी ही घर कलेहारी नारी कै बैरी संभाई, किसी की पत्नी झगड़ालू है, किसी का भाई दुश्मन है, किसी के पूत का पूत निकल गए, तो किसी की बहू झगड़ने वाली आ गई। समस्या है सब जगह। तकलीफें कहां नहीं होती हैं। अब मुझे कितनी तकलीफ हो रही है कि तुम मजे से बैठे, मुझे मच्छर काट रहे हैं। बहुत मच्छर है इसके अंदर, साफ नहीं किया है, ये भी एक समस्या ही है। वो भी सोच रहे हैं कि बाबा जी प्रवचन करो, हम अपना आहार करते हैं। और मैं नीचे भी हाथ कर रहा हूं, ऊपर भी कर रहा हूं, करूं क्या मैं? तुम सोचते मैं हाथ ऊपर ले जाता हूं, मच्छर आते तो उन्हें ऐसे भगाता हूं, पर नीचे आ जाता है। इतने मच्छर हैं यहां, ध्यान रखिए। कोई नहीं, कोई बात नहीं। अभी समस्या को अपनी बना लूं तो मैं प्रवचन ही नहीं कर पाऊं। निकल रहे ऐसा घुस रहा है जैसे कमेटी हो, वो घूम रहा, देख फिर आएगा यहीं। इतने सारे महाराज नहीं दिख रहे तुझे? तुमको पसंद ही नहीं है तो क्या करे, कहां भेज दो? वहां मेरे पास भेज दो, तुम्हारा लेने ही नहीं उसको खून, ये वाला चाहिए। पूरी पब्लिक को यही वाला चाहिए, बाकी चाहिए ही नहीं। मैंने क्या करे? हाँ बजाओ तालियां, हम खुजली कर रहे, तुम ताली बजाओ, कमाल है। चलेगा? क्या समस्या हो गई? हजार समस्याएं आदमी के जीवन में हैं। थोड़ा विचार करो, थोड़ा चिंतन करो, थोड़ा सोचो। तुमको एक समस्या है ना कि मेरा मकान नहीं है, बन गई समस्या। किराए पे रहता हूं, ये मेरा, किराए पे रहे तब भी कमरे उतने ही हैं, वो खरीद ले तब भी, लेकिन दिल है कि मानता नहीं। मेरा मकान नहीं है, मेरा घर नहीं है। अरे मेरे भाई, जरा घर से बाहर निकलो। मुंबई में, दिल्ली में ऐसे लोग हैं जिनके पास चार दीवार एक छत नहीं है, फुटपाथ पर सोते हैं, फुटपाथ पर जिंदगी गुजारते हैं। कम से कम तुम्हारे पास चार दीवार एक छत तो है। भगवान को धन्यवाद देकर के जियो। समस्या जीवन में कभी नहीं आ सकती है, ध्यान रखिए। तुम्हारे पास एक मकान है, तुमको एक समस्या है, मैं स्मार्ट नहीं हूं। अरे क्या स्मार्ट नहीं है? साउथ अफ्रीकन को देख, वेस्ट इंडीज वालों को देख, नीग्रो को देख, तुझे लगेगा दुनिया में मैं सबसे ज्यादा सुंदर हूं। ध्यान रखना, बड़े बड़ों को देखता है, उनको भी तो देख, समस्या तेरी समाप्त हो जाएगी। मान्यवर, आप कहते हमारी हाइट अच्छी नहीं है, समस्याएं हैं फोकट की, मेरी हाइट अच्छी नहीं है। नागपुर में एक लड़की है जो 2 फीट की है, वो 32 साल की है। कितने फीट की? उसने अपनी हाइट को अपने जीवन में समस्या नहीं बनाया,
वो छोटी सी हाइट वाली गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करा दिया करती है। वो आनंदित है, वो सुखी है, वो प्रसन्न चित्त है। तुम अपनी हाइट को लेकर परेशान हो, तुम्हें लगता है हमारी आंखें सुंदर नहीं है। वाह, क्या क्या कराते हो ये, काला नीला पीला लेंस और ये और वो, कोई मतलब नहीं है। उनको याद करो जिनकी आंखें नहीं है। ध्यान रखना, तुम्हें परमात्मा ने आंख तो दी है ना, ये शिकायत मत करो कि मेरी सुंदर आंख नहीं है। ध्यान रखना, आपको लगता है हमारे बच्चे एक्टिव नहीं है, डांस नहीं कर सकते हैं। अरे उनके बच्चे देखो जो एब नॉर्मल पैदा हो जाते हैं, डांस तो छोड़ो वो चल भी नहीं सकते हैं, फिर भी वो अपनी जिंदगी जीते हैं। मान्यवर, आपसे कहूंगा, हमारा पति हमको 5 स्टार होटल में खिलाने नहीं ले जाता। बहुओं की यही समस्या है, घुमाने नहीं ले जाता, ढाबे में नहीं खिलाता। अरे कभी तो ले जाया कर, घर कहीं कब तक खाऊं। समस्या है, मेरा पति मुझे बाहर खिलाने नहीं ले जाता। पागल हो क्या? किसी भिखारी का कटोरा देखना, जो तुम्हें मिल रहा है ना, उसके पास वो भी नहीं होता है। ध्यान रखिए, वो कैसे जीता होगा अपनी जिंदगी। मेरे घर में शांति नहीं है, मेरे मन में शांति नहीं है। किस बात की शांति नहीं है? कल क्या होगा? अरे कल तू होगा या नहीं होगा, पहले इस पे चिंतन किया कर। कल का दिन देख पाएगा या नहीं देख पाएगा। अभी मैंने देखा, लोगों ने मुझे मोबाइल में बताया कि महाराज ये देखो, एक जैन लड़की डांस करते करते, नृत्य करते करते स्टेज पर ही मृत्यु को प्राप्त। किस भविष्य का सोचते हो? कल क्या होगा, परसों क्या होगा। एक बारात आ रही है, दूल्हा बैठा है, बरमाला डल नहीं पाई, घोड़ी से उतर नहीं पाया, घोड़ी में बैठे ही बैठा गिरता है और दुनिया से विदा हो जा। दुल्हन सजी रह जाती है, महफिल सजी रह जाती है। ए आदमी, किस पर इतना विश्वास करता है? किसके लिए तू चिंतित है? किस भविष्य की सोचता है? सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। ध्यान रखना, किसके बारे में टेंशन में रहते हो? इसका फ्यूचर क्या होगा, इसका भविष्य क्या होगा, इसकी जिंदगी क्या होगी। अरे ये होगा या नहीं होगा, ये भी तो सोच। ध्यान रखना, कल चले गए, सब पड़ा रह जाएगा इस धरती पर। इस धरा पे सब धरा रह जाएगा। तो साथ में लाया था का, जो साथ में क्षणभंगुर जीवन आदमी का, क्यों इतना तनाव रखते हो भाई? मेरे से लोग कहते कि महाराज अपनी तबीयत का ख्याल रखो। अपने, ये हमारे भक्त है ना इंदौर के, अभी जाएंगे तो यही कहेंगे महाराज अपना ध्यान रखना। अरे मैं अपना क्या ध्यान रखूं? किसी की जिंदगी का कोई भरोसा है? तबीयत का ध्यान रखना। अरे जितना तबीयत का ध्यान रखो उतनी बिगड़ती है वो। ध्यान रखना, वो जब से ध्यान रखना छोड़ दो, तबीयत बेशर्म होके अपने आप छोड़ करके चलिए। कब तक ध्यान रखें? मच्छरों का ध्यान मैं कब तक रखूं? प्रवचन कौन करेगा? फिर अध्यक्ष जी करेंगे क्या? विचार करिए, सोचना है आपको। ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं। मस्त फकीरी में जियो, जिंदगी उसी का नाम है। महिलाएं रोती है, हमारे हाथ में सोने का कंगन नहीं है। पागल हो गई हो? कंगन नहीं है तो आंसू बहा रही हो। देश में ऐसी भी महिलाएं हैं जिनके पास कलाई नहीं है, वो अपना जीवन कैसे जीते होंगे? ध्यान रखिए, कंगन के लिए झगड़े हैं, कंगन के लिए लड़ाई है, कलाई है या नहीं, इस पर भी थोड़ा आदमी को विचार कर लेना। लाख कारण है, ध्यान रखना। मैं बताऊं, समस्या जीवन नहीं है, समस्या है हमारी सोच। ध्यान रखना, जिंदगी किसी की समस्या नहीं होती है, समस्या होती आदमी की सोच। समस्या जिंदगी में नहीं है, समस्या सांसों में नहीं है, समस्या शरीर में नहीं है, समस्या आदमी के दिमाग में है। दिमाग सही करो, समस्याएं आज समाप्त हो जाएंगी। सोच को बदलो, बस जीने का तरीका बदल जाएगा। आज एक काम करना, घर जाना, एक काम करना, मेरे कहने से एक कॉपी उठाना, एक नोटबुक उठाना, एक पेन उठाना,
लिखना मेरे पास क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। लिखना घर जा करके, मेरे पास क्या है और क्या नहीं है। मैं धन्यवाद ज्यादा दे सकता हूं या शिकायत ज्यादा कर सकता हूं। एक बार बैठ करके लिखना, देखोगे पता पड़ेगा किन किन चीजों को धन्यवाद दे सकते हो। कंगन नहीं है, लिखो शिकायत। कलाई है, दो धन्यवाद, ध्यान रखिए भगवान को। आंखें सुंदर नहीं है, शिकायत। इधर लिखो मैं दुनिया देख सकता हूं, दीजिए परमात्मा को धन्यवाद, ध्यान रखिए। जूते नहीं है, शिकायत। पैर है ना, इसका धन्यवाद देना सीखो। मान्यवर, सोचना है आपको, विचार करना है। भोजन नहीं है, भोजन है, लेकिन तुम सोचते हो 5 स्टार होटल नहीं है। छोड़ो ना, खाना तो है ना तुम्हारे घर में, एक मकान है ना तुम्हारे पास। मैं सोचता हूं यदि सोचोगे परमात्मा ने आंखें दी हैं, वरना दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो बिना दुनिया देखे दुनिया से विदा हो जाते हैं, जन्म से अंधे होते हैं, जानते नहीं कि दुनिया क्या है। अरे तुम्हारे पास बड़ी बड़ी स्कूटर मोटरसाइकिल नहीं है, लेकिन परमात्मा ने 2 पैर दे करके तुम्हें भेजा है। तुम्हारे पास धन दौलत नहीं है, भगवान ने 2 हाथ दे करके तुम्हें भेजा है। ध्यान रखिए, एक आदमी का पेट नापना, ऐसा रख लेना हाथ, 2 हाथ से बड़ा पेट नहीं होता। किसी कितना भी बड़ा हो जाए, हाथ रखोगे ऐसे तो 2 हाथ से ज्यादा पेट नहीं होता है। और एक बात याद रखना, 2 हाथ के पेट के भरने के लिए परमात्मा ने 2 हाथ तुम्हें प्रदान किए हैं, ध्यान रखना। लेकिन तिजोरी भरने के लिए हजारों हाथ भी कम पड़ जाएंगे, पेटी भरने के लिए 1000 हाथ कम पड़ जाते हैं, पेट भरने के लिए 2 हाथ बहुत परमात्मा ने दी हैं, ध्यान रखना। आपसे निवेदन है, सोचना है। अभाव को देखोगे तो जिंदगी दुखी हो जाएगी, उस सद्भाव को देखोगे तो जिंदगी में एक से एक शादी था। सूफी फकीर चला जा रहा था बैसाखियों पर, परमात्मा को धन्यवाद देता, भाई धन्यवाद परमात्मा, तेरा लाख लाख शुक्र है, धन्य है तू, मैं तेरी दुनिया में जन्म लेकर धन्यता को प्राप्त हो गया। एक सलूम्बर का दुखी आदमी मिल गया, बोले दिमाग खराब है तेरा, क्या कर रहा है? बोले नाच रहा हूं, भगवान की कृपा पे आनंदित हूं। बोले काहे का आनंदित है? भगवान ने सबको 2 पैर दिए और तुझे 1 पैर दिया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे शाह कुणाल जैन, सुपुत्र शाह मनोज कुमार जी जैन, उदयपुर वाले, कुवैत। +9659445579। MK कुवैत कंपनी फॉर बिल्डिंग मेंटेनेंस, GMD इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स कंपनी, होर अल खली इलेक्ट्रिकल, पिंक आइलैंड कंपनी,